अप्रैल 2026 से आपका नया इनकम टैक्स एक्ट इफेक्ट में आ चुका है और आपके टीडीएस के जो भी चालान अब बनेंगे वो न्यू इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग बनेंगे। अब चालान बनाने में कई सारे हो गए हैं बड़े बदलाव। आज के सेशन में मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने वाला हूं, कंप्लीट एक्सेल वर्किंग आपको किस तरीके से करनी है और कैसे अब चालान बनाना है न्यू इनकम टैक्स एक्ट में। आई एम टेलिंग यू बहुत सारे क्रूशल चेंजेस है जो आपको जरूर ध्यान रखने हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा अगर आपका चालान गलत बन जाता है तो वो कैसे आपको ठीक करना है, या फिर अगर आपने गलत एक्ट में चालान बना दिया, 2025 में बनाना था बट 1961 में बनाया है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये सारी क्रिटिकल और प्रैक्टिकल चीजें आज के सेशन में हम डिटेल में समझेंगे। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो। विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, चालान बनाने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करना है अपने 10 नंबर से। 10 नंबर से लॉगिन करने के बाद ई फाइल पे जाना है, ई पे टैक्स पे जाना है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, इनकम टैक्स एक्ट 2025 और 1961। अब 2025 की मैं एक बार आपको कंप्लीट वर्किंग पहले सिखाता हूँ, फिर हम चलेंगे चालान बनाने की तरफ। तो ये एक्सेल वर्किंग है जो कि मैं आपको देने वाला हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पर, बिल्कुल ही फ्री में दूंगा। लेकिन एक बार वीडियो कंप्लीट देखिएगा, उसके बाद सारे रिसोर्सेज मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, टेलीग्राम में फ्री में अवेलेबल होंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, एक्सेल वर्किंग मैं यूट्यूब पे डिस्कस करूंगा। अगर आप टैली में सीखना चाहते हैं, टैली में इसके हेड कैसे चेंज करने हैं, सेक्शन कोड कैसे चेंज करना है, वो मैंने अपने प्रैक्टिकल कोर्स में कवर कर दिया है। जी हाँ, हमारा जो टीडीएस और टीसीएस का प्रैक्टिकल कोर्स है वो ऑलरेडी अपडेट हो चुका है न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 से। अगर आपने लिया है तो आप जरूर एक बार अपडेटेड वीडियोस देखिएगा। नहीं लिया, सीखना चाहते हो टीडीएस एंड टीसीएस प्रैक्टिकली, जरूर कंसिडर कीजिए फिनटेक्स प्रो के प्रैक्टिकल कोर्सेज। चलिए सर, सबसे पहले डिस्कस करते हैं वर्किंग को। ये वर्किंग शीट में आपको देने वाला हूँ जहाँ डिडक्टी की डिटेल्स आपको डालनी होगी। सबसे पहले नेम, डिडक्टिव टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्किंग में चेंज हो गया है, ये मत समझिएगा पुरानी वर्किंग है। इस बार वर्किंग आपकी जो है चेंज होगी न्यू इनकम टैक्स एक्ट में। डिडक्टिव टाइप आपको सेलेक्ट करना होगा कॉर्पोरेट है या नॉन कॉर्पोरेट है, क्योंकि अब कॉर्पोरेट के चालान आप एक साथ बना सकते हो, कॉर्पोरेट डिडक्टिव के चालान एक साथ बना सकते हो। दूसरा, स्टेटस भी आपको पता होना चाहिए, रेजिडेंशियल है या नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट है तब भी चालान चेंज हो जाएगा आपका। उसके बाद इनवॉइस नंबर है, नेचर है, पैन नंबर मैंने यहाँ डिलीट कर दिया बिकॉज ऑफ प्राइवेसी। इनवॉइस नंबर आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी और टोटल इनवॉइस अमाउंट आ जाएगा। सेक्शन नंबर और सेक्शन कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन नंबर और सेक्शन कोड ये नए वाले सेक्शन है, टीडीएस के नए सेक्शन जो है वो 392 सैलरी का, 393 अदर देन सैलरी का है। बट आपको खाली 392 और 393 से काम नहीं चलेगा, आपको टेबल सीरियल नंबर भी पता होना चाहिए। तो मैंने इस वर्किंग के अंदर ही मास्टर टेबल आपको दे दी है, मास्टर टेबल फॉर टैक्स ईयर 26-27। इसके अंदर आपको पुराने सेक्शन भी मिल जाएंगे, नए सेक्शन भी मिल जाएंगे। ये आपके न्यू सेक्शन है, न्यू सेक्शन भी मिल जाएंगे, ओल्ड सेक्शन भी मिल जाएंगे। कोड क्या है, कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नए कोड्स आ गए हैं और ये कोड भी चेंज हो गए हैं। उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट क्या है वो भी मिल जाएगा, रेट क्या है, कितना टीडीएस का रेट लगेगा, थ्रेशोल्ड क्या है, न्यू फॉर्म कौन सा है, ओल्ड फॉर्म कौन सा है, पूरी डिटेल समरी मिल जाएगी आपको यहाँ पर। और कोड जो है मैंने सारे कोड यहाँ मेंशन कर दिए, टीडीएस के टीसीएस के दोनों के। 1001 से लेकर के आपका जो लास्ट कोड टीडीएस टीसीएस का रहता है वो 1092 रहता है जो कि टीसीएस का रहता है। तो मैंने सारे कोड्स यहाँ पर आपको दे दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा, चाहे रेजिडेंट को पेमेंट हो, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट हो, चाहे टीसीएस की पेमेंट हो, चाहे टीडीएस की पेमेंट हो। ईच एंड एवरीथिंग आई हैव कवर्ड दिस मास्टर चार्ट, तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अब आपको क्या करना है, डिडक्टिव में जाइए, डिडक्टिव में जाकर के आप चेक कीजिए नेचर क्या है, एडवर्टीजमेंट है, कमीशन है, किस चीज़ की पेमेंट आपने की है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपको नेचर में देखना होगा। नेचर के बाद एडवर्टीजमेंट जो होता है वो पहले 194C में ही जाता था, और 194C का जो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है वो आपको हमारे मास्टर से अब देखना होगा। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं 194C, अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये हमारा 194C आ गया। अब 194C में दो सेक्शन है, इंडिविजुअल के लिए अलग सेक्शन कोड लगेगा और नॉन इंडिविजुअल के लिए अदर सेक्शन कोड लगेगा। इंडिविजुअल के लिए जो लगेगा वो 1023 लगेगा। अगर डिडक्टी का नेचर आपको देखना है, आपका जो डिडक्टी है जिसका आप टीडीएस काट रहे हो, अगर वो एक इंडिविजुअल है या एचयूएफ है तो आपको 1023 का कोड लगाना और वहाँ पे आपका रेट 1% लगेगा। अगर डिडक्टी है अदर देन इंडिविजुअल तो आपका रेट 2% लगेगा और 1024 का आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा सेक्शन कोड। तो सही सेक्शन कोड आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो हमारे लिए जो एप्लीकेबल है, जितने भी हमारे डिडक्टी हैं वो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। हमारे जो डिडक्टी हैं एडवर्टीजमेंट वाले, एडवर्टीजमेंट के यहाँ से है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिडक्टी सारे के सारे क्या है, रेजिडेंट है और कॉर्पोरेट है। तो कॉर्पोरेट के लिए क्या हो गया, कॉर्पोरेट के लिए अदर देन इंडिविजुअल यानी 1024 का सेक्शन कोड लगेगा और सेक्शन नंबर ये वाला लगेगा, सेक्शन 393(1), टेबल सीरियल नंबर 6, आइटम नंबर 1, कॉलम नंबर डी का आइटम नंबर बी। तो ये पूरा सेक्शन आपको मेंशन करना होगा, ये पूरा सेक्शन आपके काम आएगा। तो हम यहाँ पर अपनी वर्किंग के अंदर
आप VLOOKUP के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर इस तरीके से आप, जैसे ये सेक्शन हमने वहाँ से डाल दिया, उसके बाद सेक्शन कोड आ गया, रेट भी वहाँ से आप देख सकते हो 2% का रेट है, और फिर आप चालान TDS निकालोगे तो TDS के लिए सिंपल फॉर्मूला है, आपकी टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर TDS का रेट लग जाता है, इनवॉइस वैल्यू पर TDS नहीं काटा जाता है, इनवॉइस वैल्यू पर केवल TCS कलेक्ट किया जाता है। तो हम अभी TCS की वर्किंग नहीं सीख रहे, मैं TDS की वर्किंग आपको बता रहा हूँ। तो TDS की वर्किंग जो आपकी रहती है वो टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर ही रहती है। तो ये हमने कर लिया। इसके बाद आप नीचे और जाएंगे तो हमारे को एडवर्टीजमेंट के बाद कमीशन मिलेगा। अब कमीशन जो है ये 194H वाला कमीशन है। कमीशन अगर आप मास्टर में सर्च करेंगे, कमीशन सर्च करते हैं और देखते हैं कमीशन और लॉटरी सेल, ये 2 कमीशन आपको मिल जाएंगे। देखिए 2 कमीशन है, एक कमीशन इंश्योरेंस एजेंट को जो कमीशन मिलता है वो, दूसरा है अदर देन इंश्योरेंस वाला। तो 194H जो होता है ये अदर देन इंश्योरेंस वाला होता है और इसका कोड 1006 है। हमारी वर्किंग में जो है वो यही वाला है, 194H वाला। तो यहाँ पे मैंने पुराने सेक्शन भी दिए हैं जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ, क्योंकि कंसेप्चुअल तो इतने चेंजेस हुए नहीं है। पुराने में अगर 194H में था तो नया आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं कि जी नया आपका सेक्शन कोड 1006 रहेगा और आपका जो सेक्शन रहेगा 393(1) टेबल सीरियल नंबर 1 और आइटम नंबर 2। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रेट आपका 2% रहेगा, थ्रेशोल्ड आपकी 20,000 रहने वाली है इस केस में। तो हम यहाँ पर नया वाला सेक्शन डालेंगे और 1006 यहाँ पर मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे? 1006। 1006 मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है और ये हमारा सेक्शन आ गया। रेट 2% ही रहेगा और फिर ये हमने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ डालना है। चालान नंबर अभी हम जनरेट करेंगे, जब पेमेंट करेंगे उसके बाद चालान नंबर यहाँ एंटर कर देंगे और चालान की डिटेल्स के लिए हमने अलग से शीट भी बनाई हुई है। यही वर्किंग आपकी क्वार्टरली रिटर्न जो आप फाइल करोगे उसमें भी आपकी हेल्प करेगी। वहाँ पूरी वर्किंग आपकी, ये दोबारा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आपका वो काम भी हो जाएगा। नाउ अब जो है, अब चालान बनाने की तरफ चलते हैं और चालान में क्या क्या चेंजेस हुए हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब जो है चालान बनाना थोड़ा सा चेंज हो गया है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 करेंगे, आप कंटिन्यू करेंगे, न्यू पेमेंट पे आपको जाना है। यहाँ पे 26-27 टैक्स ईयर रहेगा। पहले यहाँ असेसमेंट ईयर रहता था, अब टैक्स ईयर रहेगा। तो टैक्स ईयर आपका 26-27 ही रहने वाला है। आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। मैं आपको अप्रैल 2026 का चालान बना के दिखा रहा हूँ और एक्चुअल एग्जाम्पल है, बिल्कुल रियल एग्जाम्पल है जो मैं आपको रियल केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले देखिए मेजर हेड आपका कौन सा है। कंपनी डिडक्टिव के लिए अलग और अदर देन कंपनी के लिए ये है और कंपनी के लिए ये है। हम जो पुराने एक्ट में चालान बनाते थे वहाँ पर हम ये चीज़ इग्नोर कर देते थे, कॉर्पोरेट टैक्सेशन क्या है, नॉन कॉर्पोरेट टैक्सेशन क्या है। लेकिन अब आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से बनानी है, गलत हेड में नहीं डालनी है आपको पेमेंट। आपका अगर डिडक्टिव कंपनी है तो आप कंपनी सेलेक्ट कीजिए, अदर देन कंपनी है तो अदर देन कंपनी सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर अब एक चीज़ ध्यान रखिए, कॉर्पोरेट है तो कॉर्पोरेट के अंदर आप सारे चालान यहाँ पर बना सकते हैं। ये सारे चालान मेरे कॉर्पोरेट में बन जाएंगे। कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट के लिए अलग अलग चालान बनेगा और रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल के लिए भी अलग अलग चालान बनेगा। हमारी इस केस स्टडी में रेजिडेंशियल स्टेटस सबका रेजिडेंट ही है, तो इसको हम पहले रेजिडेंट डिडक्टिव सेलेक्ट कर देते हैं। हमको केवल क्या किस में बाइफरकेट करना है, हमको कॉर्पोरेट में और नॉन कॉर्पोरेट में करना है। ठीक है, कॉर्पोरेट के इतने चालान हैं, इतनी डिडक्टी हैं जो एक चालान में हम मेंशन करेंगे और नॉन कॉर्पोरेट के हमारे 3 डिडक्टी हैं, ये भी हम एक ही चालान में मेंशन करेंगे। सर सेक्शन नंबर तो अलग अलग है, कमीशन का अलग है, एडवर्टीजमेंट का अलग है, या ये देखो जैसे ये है ये मेरा कमीशन का, ये एडवर्टीजमेंट का, दोनों कॉर्पोरेट में ही आ रहे हैं। क्या 2 सेक्शन कोड मैं एक चालान में मेंशन कर सकता हूँ? इंपॉर्टेंट चेंज जो कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में हुआ है। यस, मल्टीपल सेक्शन नंबर, मल्टीपल सेक्शन कोड आप एक ही चालान में बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुराने एक्ट में ऐसा नहीं होता था। पुराने एक्ट में अगर आपको मल्टीपल सेक्शन कोड करने हैं तो आपको मल्टीपल चालान ही बनाने पड़ेंगे, लेकिन अब मल्टीपल चालान बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पहले तो आपको देखना है कि टैक्स एप्लीकेबल, दूसरा रेजिडेंशियल स्टेटस, अगर ये दोनों सेम है तो आप एक चालान में मल्टीपल सेक्शन नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, मेरे केस भी ऐसा ही बन रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कंपनी डिडक्टिव है, सारे कॉर्पोरेट है और रेजिडेंट है सारे, तो मैं यहाँ से लेकर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ तक मैं एक ही चालान बनाऊँगा, हमारा एक चालान बनेगा। ठीक है, हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद सबसे पहले मुझे डिस्क्रिप्शन डालनी है, तो डिस्क्रिप्शन के लिए मेरा पहला जो सेक्शन कोड है वो कौन सा है? 1024 है, जो 194C होता था, 1024 हमारा जाएगा। 1024 इसका सेक्शन नंबर मैच कर लीजिए, 393(1) टेबल सीरियल नंबर 61DB, टेबल 61DB ये मेंशन करना है आपको। उसके बाद इसमें टैक्स कितना है वो आप मेंशन कीजिए। तो टैक्स यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है? टैक्स आ रहा है टोटल यहाँ से लेकर, अब ये कौन से सेक्शन कोड का है? 1024 का है, तो 1024 ये है यहाँ से यहाँ तक।
मैं इसको डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूँ सो दैट आप इजीली इस चीज़ को समझ पाएँ। 1024 तक है, तो यहाँ से यहाँ तक का मैं सम लूँगा जो कि आ रहा है 1370। ये आ रहा है 1370, ठीक है। 1370 मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। अब ये सेक्शन कोड 1024 था और मैंने इसको ऐड कर दिया। उसके बाद मुझको क्या करना है, एक सेक्शन और इसके अंदर ऐड करना है। तो एक चालान में मल्टीपल सेक्शन आप डाल सकते हो। वो कॉर्पोरेट टैक्सेशन के अंदर जाएगा और रेजिडेंट डिडक्टिव होना चाहिए। अगर वो चेंज, कोई भी हेड चेंज हो गया, देखो अगर आपका ये चेंज हुआ या रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हुआ डिडक्टी का, तो नया चालान बनेगा फिर। लेकिन सेक्शन की वजह से अब नया चालान बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक चालान में मल्टीपल सेक्शन कोड आप मेंशन कर सकते हैं। ये एक बहुत मेजर अपडेट है जो पहले अवेलेबल नहीं थी। पुराने एक्ट में जो है इस तरीके से चालान नहीं बनता था, लेकिन अब आपके लिए अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव करके। जैसे 1006 कमीशन का है और ये भी कॉर्पोरेट ही है, देख लीजिए ये भी कॉर्पोरेट ही है और 1006 है। तो हम यहाँ से सर्च करेंगे अब 1006 एंड यहाँ पे अब इसमें कितना TDS जाएगा वो आपको अलग से मेंशन करना पड़ेगा, 597 एंड इसको आप ऐड कर दीजिए। तो आपकी जो एक हेडेक होती थी कि सेक्शन नंबर अलग अलग की वजह से मल्टीपल चालान बनाने हैं, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए, और वैसे भी जनरली रेजिडेंट ही होंगे आपके डिडक्टी, तो रेजिडेंट के केस में भी आपको परेशानी नहीं आएगी। कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट में आपको डिवाइड करने पड़ेंगे अपने डिडक्टी और उसके हिसाब से आप चालान बनाओगे, आपका इजीली काम हो जाएगा। तो मल्टीपल चालान बनाने की जो झंझट थी वो थोड़ी सी अब कम हो गई है न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। तो देखिए 2 चालान मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं, और एक आपका कमीशन ब्रोकरेज का, एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट का जो होता है, और दोनों का टोटल देखेंगे तो 1967। इसको हम एक बार अपनी वर्किंग से मैच भी कर लेते हैं। 1967 परफेक्टली, वो राउंड अप हो गया है तो उसकी वजह से 1967 आ गया है। अब देखिए कॉर्पोरेट वाले हमने एक में डाल दिए, नॉन कॉर्पोरेट वाले हम यहाँ पे नहीं डाल सकते। नॉन कॉर्पोरेट जो हमारा रहेगा वो पर्सनल टैक्सेशन में जाएगा और उसका चालान आप यहाँ ऐड नहीं कर सकते हो, मत कीजिएगा। पहले हम कर देते थे 1961 पुराने चालान में हम ये डिडक्टी टाइप को बिल्कुल ही इग्नोर करके चलते थे, रिटर्न में वो एडजस्ट हो जाता था। लेकिन अब न्यू प्रोसेस है, न्यू सिस्टम है, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ये अकाउंट टाइप वाली गलती, ये सारी गलतियां बिल्कुल ना करें, क्योंकि पता नहीं है फिर बाद में जाके उसका फिर रिफंड लेने जाओ और फिर एडजस्ट ना हो पाए तो परेशानी आ सकती है। इसलिए जो प्रोसेस है वो बहुत ध्यान से और बारीकी से समझिएगा। कॉर्पोरेट के लिए दोनों सेक्शन हमने एक ही चालान में एंटर कर दिए। उसके बाद तो प्रोसेस सिंपल है, कंटिन्यू पे आप क्लिक करो, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करो। जिस भी पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर लो और अकॉर्डिंगली उसके बाद आप पे कर दो। पेमेंट के बाद आपका चालान जनरेट हो जाएगा। चालान के अंदर अब आपकी एक टेबल आएगी। टेबल के अंदर क्या होगा, दोनों सेक्शन मेंशन होंगे, क्योंकि हमने इसमें दोनों सेक्शन डाले हैं, 2 सेक्शन डाले हैं ना इसके अंदर, तो हमारे में 2 होंगे। अच्छा, कितने सेक्शन आप एक चालान में डाल सकते हो? आप एक चालान में मैक्सिमम 20 सेक्शन कोड जो है वो डाल सकते हो। तो 20 तो वैसे भी मोर देन सफिशिएंट हो जाते हैं। 20 सेक्शन कोड अगर आपके हैं तो वो आप एक चालान के अंदर डाल सकते हो। हमने तो केवल 2 डाले हैं, तो टेबल के अंदर दोनों का अलग अलग अमाउंट आ रहा होगा। ध्यान रखना, जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो दोनों का चालान नंबर आपका सेम रहेगा, फिर चालान नंबर सेम रहेगा, बट आप जो है यहाँ पर उतना ही एडजस्ट कर पाओगे उस सेक्शन के अगेंस्ट जो उस चालान में मेंशन है। जैसे उस चालान में आपका ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए जितना मेंशन है उतना ही उससे कंज्यूम होगा, और जितना कमीशन के लिए मेंशन है उतना कमीशन से कंज्यूम होगा, उससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो पाएगा। बाकी जब आएगा प्रैक्टिकल फाइलिंग, अभी तो स्टार्ट नहीं हुई है, तब मैं रिटर्न फाइलिंग में भी कंजम्पशन कैसे होगी उस पर भी प्रैक्टिकल वीडियो आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, अभी तो आप समझ लो चालान कैसे बनेगा सही तरीके से, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ बहुत गलतियाँ हो रही हैं सेक्शन कोड के अंदर, या पुराने एक्ट में बना दिया तो उसका रिफंड कैसे ले सर, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। चालान आपने ये वाला बना दिया, अब आपको क्या करना है, पेमेंट करने के बाद चालान आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। अब नॉन कॉर्पोरेट वाला जैसे हमारा रह गया, तो नॉन कॉर्पोरेट के लिए आप क्या करोगे, नॉन कॉर्पोरेट के लिए फिर इनकम टैक्स एक्ट 225 कंटिन्यू पे क्लिक करो, न्यू पेमेंट पे बनाओ, फिर से टैक्स ईयर, यहाँ पर आप अब नॉन कॉर्पोरेट के लिए अदर देन कंपनी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, और रेजिडेंट है तो रेजिडेंट सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद कंटिन्यू पे जाइए। अब कमीशन के लिए हमारा 1006 है, तो 1006 यहाँ से आप सर्च कीजिए 1006, और जो भी यहाँ से यहाँ तक TDS बन रहा है वो 2871 बन रहा है, 2871, इसको ऐड कर दीजिए। नॉन कॉर्पोरेट में एक ही सेक्शन कोड है हमारे पास अवेलेबल, तो एक ही डाल दीजिए, कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद कंटिन्यू के बाद यहाँ भी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, इसकी भी पेमेंट कर दीजिए। तो हमारे 2 चालान में यहाँ पर काम हो जाएगा, चालान आपके इस तरीके से बन जाएंगे। अब चालान बनने के बाद सर मैंने गलती कर दी, सेक्शन कोड गलत डाल दिया, या सबसे बड़ी गलती मैंने गलत एक्ट में चालान बना दिया। देखो, अगर आपने अप्रैल 2026 का TDS था और उसका चालान पुराने में बना दिया,
तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसका चालान करेक्शन भी अवेलेबल नहीं है, उससे भी आप ठीक नहीं कर पाओगे। उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको उसका रिफंड के लिए जाना पड़ेगा। रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करो, फिर एओ के पास जाओ, जुडिक्शन में जाओ एंड वहाँ जाके आप वो रिफंड क्लेम करो अगर आपने गलत एक्ट में चालान बनाया है तो। दूसरा है कि अगर आपने और कुछ गलती कर दी है, थोड़ी बहुत हेड की गलती कर दी है, सेक्शन कोड की गलती कर दी है, तो वो कैसे ठीक कर सकते हो, उसके लिए न्यू पोर्टल पर क्या प्रोसेस है मैं समझा देता हूँ। अभी वो प्रोसेस लाइव नहीं हुआ है, बट मैं आपको गाइड कर देता हूँ, जैसे ही वो लाइव होगा तो आप अपने चालान को ठीक कर सकते हो। तो चालान करेक्शन के लिए आपको ट्रेसेस पोर्टल पे जाना है। सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन कर लेना अपने 10 नंबर से। लॉगिन करने के बाद कंप्लायंस अंडर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1961, इस पे आपको एक बार क्लिक करना होगा। सर ये तो नया है, नए में हमको करेक्शन करनी है चालान में, पुराने में क्यों ले जा रहे हो आप? पुराने में तो आपको पता होगा यहाँ से जाती है रिक्वेस्ट फॉर चालान करेक्शन। दोबारा से अब आप कंप्लायंस पे जाएंगे, न्यू वाले कंप्लायंसेस पे आ जाएंगे। यहाँ पे ई फाइल एंड व्यू पे क्लिक करना है, व्यू फाइल्ड फॉर्म एंड स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे सर्विसेज आ जाएंगी आपकी सारी की सारी, चालान मैनेजमेंट आ जाएगा, लेकिन चालान मैनेजमेंट में अभी इनेबल नहीं हुआ है। बट जहाँ तक उम्मीद है आपकी जो रिटर्न फाइल होगी Q1 की फॉर टैक्स ईयर 26-27, तो रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले ये एक्टिव हो जाना चाहिए चालान करेक्शन का। चालान मैनेजमेंट के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला है, OLTS चालान करेक्शन की रिक्वेस्ट के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद सेम प्रोसेस, जो जो चीज़ें आप पुराने एक्ट में चेंज कर सकते थे यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। सेक्शन कोड, हेड वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपका क्या फीडबैक है बताइए इस नए प्रोसेस के ऊपर जो मैंने आपको समझाया प्रैक्टिकल वर्किंग के ऊपर। आप पुराना प्रोसेस आपको ज़्यादा सही लगता था TDS पेमेंट का, ये जो नया वाला प्रोसेस मैंने आपको समझाया आज, ये आपको ज़्यादा सही लग रहा है? अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर प्रैक्टिकली आप GST, ITR, TDS, ROC, इनकम टैक्स, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 सीखना चाहते हैं, कोर्स में मैंने अपडेट कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्रैक्टिकल कोर्सेज चेक कर सकते हैं। मी विवेक साइनिंग ऑफ नाउ, मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।